हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे अभी देखिए मैं आटा लगा रही हूँ और अभी सुबह के बज चुके हैं 10:30 और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ दोस्तों। और अभी ही मैं बिस्तर पर से उठ कर के आई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह से ही मैं बिस्तर में ही थी और हस्बैंड जी ने जगाया कि जाओ कुछ बना दो, भूख भी लगी थी और ठंड भी आज बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैंने गोभी जो है काट लिया था और गोभी को उबाल ले रही हूँ। तो गोभी को उबाल लिया है, गोभी का बनाऊँगी पकौड़ी और साथ में बना दूँगी रोटी। और आज सुबह सुबह ही मेरे साथ एक बहुत बड़ी मतलब हादसा हो गई, हादसा समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और सुबह ही जगी थी। सुबह तो मैं 6 ही बजे जग गई थी, लेकिन क्या हुआ, जब मेरे पैरों में चोट लग गई है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चोट लगी है। उस वजह से दर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे लगी कैसे नहीं लगी मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं किचन का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ और साथ में मैं ब्रश भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से ऐसे ही मैं बता रही हूँ ना, केवल चाय पी करके और दवा खा करके फिर से लेट गई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रश कर लूँगी साथ साथ में। और कपड़े में रात में लगाई थी मशीन में, तो वो कपड़े निकाल करके बाल्टी में रख दूँगी, ताकि सिवा जब जाएगा ऊपर तो कपड़े डाल देगा। और अभी धूप हल्की हल्की सी हो रही है। तो ब्रश मैंने कर लिया है, हाथ पैर मैंने धुल लिया है और नीचे देखिए मैंने इनर भी पहन लिया था, कल ही पहना था, ठंड लग रही थी। अंदर बुखार होता है ना, तो और भी ज़्यादा ठंड लगती है, तो इसलिए मैंने नीचे जो है इनर पहन लिया था। अभी मैं स्वेटर और शाल फिर से ओढ़ लूँगी, पहन लूँगी और उसके बाद अब किचन का काम करूँगी। तो अभी मैं शिवा को बुला लूँगी अपने हेल्प के लिए। एक साइड में रोटी बनाऊँगी, एक साइड शिवा जो है पकौड़ी फ्राई कर देगा। और ये जो लाइटर है कभी कभी गैस से मतलब काम नहीं करता है, तो माचिस की भी मुझे ज़रूरत लग गई थी, तो मैं माचिस लेने चली गई। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से चल रही हूँ, मैं लंगड़ा लंगड़ा करके ही चल रही हूँ, क्योंकि पैर में चोट लगी है ना, तो इस वजह से। तो हेल्प के लिए देखिए शिवा को मैंने बुला लिया है। शिवा एक साइड पकौड़ी फ्राई कर देगा। पिट्ठी उट्ठी मैंने घोल कर ही रख लिया था और उसको मैंने बोल दिया था कि तुम फ्राई करो, मैं इधर एक साइड रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि सब लोगों को भूख भी लग चुकी है। और देखिए हस्बैंड जी की भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उनको भी मतलब उनके दांतों में इस समय बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो सुबह खाली पेट ही दवा खाने जा रहे थे, तो मैं बोली कि रुक जाओ, रोटी बना लेती हूँ, फिर आप पकौड़ी लेकर के 2 रोटी खा करके फिर दवा खाना। लेकिन दर्द इतना ज़्यादा था कि वो बिल्कुल से भी नहीं रुके, बोले नहीं मैं पहले खा लूँगा, उसके बाद दर्द जब मिट जाएगा तभी मैं कुछ खा पाऊँगा। तो इस समय मेरे घर में सब लोगों की तबीयत डाउन चल रही है, कभी दीपांश की, कभी शिवांश की, कभी शिवा की, और आप तो मेरी और मेरे हस्बैंड की, दोनों लोगों की तबीयत डाउन चल रही है। और सासू अम्मा हैं, तो सासू अम्मा तो बुज़ुर्ग हैं, आप लोग समझ सकते हैं, उनका तो रोज़ ही कुछ ना कुछ दर्द होते रहता है, दुखी मतलब कुछ ना कुछ लगे बझे रहता है। तो यहाँ पे शिवा फ्राई कर रहा है गोभी और मैं रोटी बना रही हूँ। तो अभी जैसे ही हमारा बन जाएगा वैसे मैं अम्मा को और हस्बैंड जी को बुला लूँगी खाने के लिए। और अभी बज चुके हैं 11:30 या फिर 12 हो रहा होगा। टाइम जो है इस समय पता नहीं चलता है, मौसम की वजह से बादल रहता है ना, तो बहुत जल्दी टाइम निकल भी जाता है। और पकौड़ी बहुत ही बढ़िया बनाया था शिवा, सच बता रही हूँ, बहुत अच्छे से फ्राई किया था। तो इसको बाहर भेजने का एक ही फ़ायदा हो गया कि चलो इसको भी कुछ ना कुछ अब आ गई है,
ऐसा नहीं है कि मैं घर पे ना रहूं तो बच्चे उपवास करेंगे, कुछ ना कुछ बना करके ज़रूर खा लेंगे। और मेरे तीनों बच्चे इस मामले में होशियार हैं। सब लोगों को चाय, मैगी, पास्ता, चाउमीन, मतलब ये सब चीज़ें बनाना आ ही जाता है, दाल चावल। तो जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो बच्चे कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन अभी तो काम चलाऊँ है इसलिए मैं बना रही हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, पैरों में चोट लगी थी और यहाँ पे हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि अच्छा लाओ अब मुझे दे दो खाना, तो यहाँ मैं हस्बैंड जी को देने जा रही हूँ। तो ये देखिए लास्ट वाला ये घान है गोभी का, और थोड़ा सा पिट्ठी जो है बच गया था, तो इसमें मैं आलू का चिप्स फ्राई कर दूँगी। आलू का चिप्स जो है दीपांश को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों अभी मैं ऊपर आ गई हूँ और करीब 1 घंटे हो गए हैं आए हुए, और अब मैं चलती हूँ नीचे। मुझे धूप लग गई है, अब मैं थोड़ी सी आराम करूँगी। और आज मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई है, और ख़राब होने के साथ साथ दोस्तों एक मेरे साथ और भी बुरा हो गया। सुबह मैं जब झाड़ू लगा रही थी तो मैं बाहर के एरिया में झाड़ू लगा रही थी, तो वहाँ से एक काउंटर होता है जो, उसका दरवाज़ा मेरे पैर पे आके गिर गया। तो पैर में जो है, पैर की अंगूठे में चोट लग गई है। तो इस वजह से मैं सारा दिन आज पड़ी ही रही बिस्तर में। दवा खाकर मैं सुबह लेट गई थी, फिर उठी 11 बजे। तब मैंने जल्दी जल्दी खाना बनाया, वही पकौड़ी और रोटी, जो कि सब लोग खा पी चुके हैं। और मैं आज नहाई भी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत आज बहुत ज़्यादा ख़राब है। और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, उंगली में मेरे चोट लगी थी और इस चोट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, और भी मेरे पैर में दर्द होने लगा। दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बैक कैमरे से। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा जो है कट गया है, इसी पर जो है दरवाज़ा गिर पड़ा था। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पैर में दर्द है हमारे। और मैंने हैंड प्लास्टर जो है, हैंड प्लास्टर चिपका दिया था तो वो निकल गया है, और खून जो है बंद नहीं हो रहा था सुबह। तो इस चोट की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। भाई अभी 1 बज चुके हैं, बच्चों को मैंने खाना पीना करवा दिया है और धूप में थोड़ी देर में लेटी हुई थी। अब चलती हूँ नीचे और फिर से मैं दवा खाऊंगी क्योंकि इस पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी जान ही निकल जाएगा, इतना ज़्यादा इस पैर में दर्द हो गया था। और आप समझ सकते हैं जब ठंडी होता है ना, तो जब कभी चोट भी लग जाती है तो उस ठंड की वजह से और भी ज़्यादा चोट महसूस होता है। तो करीब 1.5 घंटे तक मैं इस चोट की वजह से छटपटाती रही। फिर दीपांश उठा, उसने चाय बनाया और मुझे चाय दिया, और फिर दवा लेकर आया, दवा मैं खाई दर्द का। उसके बाद चाय पीकर दवा खाकर मैं सो गई थी। सोने के बाद मैं करीब 10:30 बजे जगी। हस्बैंड जी ने जगाया कि जाओ जाकर कुछ खा पी लो, क्योंकि ऐसे पड़ी रहोगी तो नहीं ठीक पड़ता है। और सुबह मैंने कुछ भी बनाया भी नहीं था, सारे लोग ऐसे पड़े हुए थे। फिर मैं चाय बनाई और पकौड़ी बनाया, और फिर सोची कि चलो इसी के साथ में मैं रोटी बना देती हूँ, सब लोग खा पी लें। तो अभी सब लोग खा पी चुके हैं, और नीचे मैंने झाड़ू लगा करके पोछा मार दिया है। बाकी और सारा काम ऐसे पड़ा हुआ है। कपड़े ये जो फैले हुए हैं, ये जो फैलाए हुए हैं, ये सब कल के कपड़े थे जो कि मैंने रात में ही लगा दिया था। तो सिवा से ये कपड़े मैंने फैलवा दिया है, और आज के कपड़े सारे पड़े हुए हैं मशीन में। मशीन भी नहीं लगाया है। जब तबीयत ठीक नहीं रहती है दोस्तों तो कुछ भी काम करने का मन नहीं होता है। तो यहीं पे मैं वीडियो ख़त्म करूँगी और मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर मैं एडिटिंग कर पाऊँगी दोस्तों तो ये वीडियो आज की ही आज जाएगा। आज दिन है शनिवार, और शनिवार को शाम को वीडियो जाएगा। अगर मेरी तबीयत ठीक लगेगी कि एडिटिंग में कर पाऊँगी तो, नहीं तो ये वीडियो संडे को जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।
अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, और जो भी मुझसे मिस्टेक हो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही दीजिएगा दोस्तों। बस आज का मेरा वीडियो यहीं तक। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। तो चलिए चलते हैं नीचे, बाय बाय।